जय हिंद। दिस इज माधव प्रसाद त्रिपाठी, ओनर ऑफ सैनिक कोचिंग सेंटर। आपको जानकर खुशी होगा कि नाउन से लेकर कंजक्शन तक के प्रीवियस यूट्यूब कॉन्सेप्ट बिल्कुल तैयार करके आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमारे प्रीवियस यूट्यूब कॉन्सेप्ट को आप जरूर देखें। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी आपने कदम रख दिया है टेंस की दुनिया में। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का नाम सुन के सोच रहे होंगे कि इतना तो टफ नहीं है, लेकिन आप बने रहिए। थोड़ा सा यूट्यूब कॉन्सेप्ट पहले बता रहा हूँ, थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को मिस नहीं करते हैं, ये स्किप नहीं करते हैं, तो 100% आप सीख जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो या कोई भी टेंस हो, तीन मुख्य चीजें होती है किसी भी सेंटेंस को बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। सबसे पहला होता है टेंस का पहचान, दूसरा सब्जेक्ट और तीसरा ऑक्सिलरी वर्ब। जिस तरह एज यू नो दैट आई एम रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी आफ्टर हैविंग फिनिश्ड ऑफ 17 इयर्स जॉब। वहां सिखाया जाता है कि अगर आपको एम लेना है तो 3 चीजें आपको याद रखनी चाहिए: मजबूत पकड़, दुरुस्त शिस्त और सिंपल ट्रिगर ऑपरेशन। आप यू कैन इजिली हिट द टारगेट। ठीक इसी तरह आपका टारगेट है आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जैसे इसका पहचान जान लेते हैं। सबसे पहले कोई भी सेंटेंस हो, आप सोचेंगे कि सेंटेंस यानी टेंस का पहचान और इसके बाद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन सा इतना बड़ा बात है, जो काम को करता है वही सब्जेक्ट है। लेकिन मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट ढूंढना इतना आसान नहीं होता। मैं आपसे बता दूं कि अगर मैं जाता हूं, तुम आते हो, मैं यहाँ रहता हूं, यानी अंत में ता है, दी है, ते हैं, हो, हूं, सब आता है इसके अंदर। लेकिन आप इसे बहुत आसानी से बोल देंगे। मैं वहां जाता हूं तो आप बोल देंगे जाने का काम मैं कर रहा हूं, इट मीन सब्जेक्ट है आई। ठीक है। लेकिन अगर आपसे बोले कि उसके दाहिने पैर से खून बह रहा था, बहता है, उसके दाहिने पैर से खून बहता है, तो थोड़ी देर आपको सोचना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है, क्या उसका दाहिना पैर है? नहीं, बहने का काम ब्लड कर रहा है। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्लाइड्स के जरिए आपको सिखाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी बिल्कुल मत करिएगा, उम्मीद करते हैं अच्छी तरह सीखेंगे। तो चलिए गेट स्टार्टेड। जैसा आप देख पा रहे हैं आज इंग्लिश टॉपिक डे 34 में आपको सिखाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले देख लीजिए पहचान। ता है, ती है, ते हैं। अब यहाँ एक बिंदी है के ऊपर जब आप बिंदी लगा दें तो आप समझ जाइए कि वो सेंटेंस प्लूरल है, जहाँ आपके नाक से आवाज़ निकलती है नहीं, हैं। ठीक है। हो, हूँ, ये रहा पहचान सीख लिया आप। अब अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव जिसे हिंदी में आप सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एस प्लस ऑब्जेक्ट सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस आई यू बी दे प्लस प्लूरल। यानी आप प्लूरल का यूज करेंगे जब प्लूरल जो आपका सेंटेंस होगा, ठीक है, उसमें आपका फार्मूला होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये लिखा रहता है VERB, लोग पढ़ते हैं वर्ब नहीं है, उसे वर्ब बोलते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अभी अफर्मेटिव को हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चल के पहले अफर्मेटिव के कुछ सेंटेंस बनाएंगे और ठीक उसी प्रकार देखिए फिर से आप। अफर्मेटिव में एक वचन के लिए सब्जेक्ट वर्ब यस ES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक वचन के लिए यानी सिंगुलर के लिए, और बहुवचन के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इतने तो आप ब्रिलियंट हैं ही। पेड़ से फल गिरता है। पहचान मैंने क्या बताया, देखिए लिखा है ती है, ते हैं। हर जगह आपको ये मिलेंगे और इसी से आप पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बस याद रखिए कि ता है, ती है किसमें, वर्ब में लगा होना चाहिए, वर्ब में लगा होना चाहिए। जैसे मान लो वहाँ एक कुत्ता है, तब भी तो ता है आ गया। ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे पहचानना है। पेड़ से फल गिरता है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, पेड़ या फल? बताइए जल्दी। फल। गिरने का काम कौन कर रहा है? फल। तो लिखेंगे फ्रूट फॉल्स फ्रॉम द ट्री। नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद है वर्ब, फॉल मतलब गिरना, वर्ब की पहचान है, जहाँ पे ना है गिरना, मरना, सोना, गाना, रोना, धोना। ठीक है। तो वहाँ पे यस लगाए हम, सब्जेक्ट वर्ब यस हो गया। इसके बाद में ये तो फ्रॉम, तो वहाँ पे प्रेपोजिशन है और ऑब्जेक्ट है ट्री। ठीक है। तो इस तरह से आप अफर्मेटिव का सिंगुलर फॉर्म में बना लिए। नेक्स्ट है आपका प्लूरल फॉर्म, मतलब मटके से पानी छलकता है। ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे मटका है या पानी है, क्या है सब्जेक्ट? सोचिए थोड़ा सा। हाँ, सही पकड़े, पानी। तो वाटर छलकने की अंग्रेजी होती है स्पिल, वाटर स्पिल्स। कहाँ?
फ्रॉम द पिक्चर। पिक्चर की जगह आप पॉट भी लिख सकते हैं। अब लिख करके यहाँ पे पॉट भी लिख सकते हैं, बर्तन या मटका। तो पिक्चर मतलब मटका होता है, ठीक है। और यहाँ देखिए, जैसे अभी हो गया आपका, तो अगर मान लीजिए प्लूरल होता तो बस वर्ब में यस यस नहीं लगता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने से पहले आप यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस के फार्मूला आपको सिर्फ पहला मैंने बताया, पहचान याद होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसे आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के फार्मूले पक्का याद करने पड़ेंगे। साथ में सहायक क्रिया डज या डू है इसमें, तो डज और डू। अब नेगेटिव सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट डज नॉट या डू नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ बाय मिस्टेक 2 बार प्लस है तो प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये डज नॉट कहाँ लगेगा, सिंगुलर में, और डू नॉट प्लूरल प्लस ये देखिए IUB के साथ। अब नेगेटिव बना के देखते हैं फार्मूले के साथ, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए। हाँ, वह मुझे नहीं जाने देता है। यहाँ पे देखिए वर्ब 2 है, एक तो जाना और दूसरा देना। जाने देता है यानी 2 वर्ब। जहाँ पे ऐसा हो तो देता है कि इंग्लिश होता है गिव, लेकिन यहाँ कुछ दिया नहीं जा रहा है। तो जहाँ कुछ दिया नहीं जा रहा है वहाँ पे लेट का यूज होता है, ये लीटी, जिसका तीनों फार्म लेट 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 ही होता है। तो मुझे नहीं जाने देता है, सीधा होता है ही। अब जैसे आप एक वचन है तो डज नॉट लगाएंगे, डज नॉट लेट मी गो, ही डज नॉट लेट मी गो। अब आप सोच रहे हो कभी भी जब 2 वर्ब आते हैं तो कोई भी आदमी, जैसे बोला वह मेला देखने जाता है, ही गोज टू सी द फेयर, या नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू सी द फेयर, तो टू का यूज होता है। लेकिन याद रखिए यहाँ पे लेट के तुरंत बाद आपको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, इसलिए आप यहाँ पे टू का यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ही डज नॉट लेट मी गो। नेक्स्ट, मैं उसे नहीं सोने देता हूँ। अब यहाँ पे IUB के साथ बनाना है, तो आई है यहाँ, आई मतलब मैं होता है, और इसके साथ डज नॉट, बल्कि डज नॉट नहीं बल्कि आपको डू नॉट का यूज करना है। तो आप कैसे लिखेंगे, आई डू नॉट, ठीक है, आई डू नॉट लेट हिम स्लीप, मैं उसे नहीं सोने देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में। यहाँ से आप फार्मूला देखिए, ठीक है। इंट्रोगेटिव के लिए WH डज, ठीक है, डू प्लस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसी के अकॉर्डिंग टू बनाना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे आइए, इसको बनाते हैं। क्या वह तुम्हें सुई चुभोता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है वह, तो इसलिए आप एक वचन में बस आपको सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब याद रखना है, उसी से पूरे सेंटेंस बन जाएंगे। क्या वह तुम्हें सुई चुभोता है, डस ही प्रिक द नीडल टू यू। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आप यहाँ पे लगाइए, ठीक है। याद रखिए इंट्रोगेशन मार्क जरूर लगाना है। डज ही प्रिक द नीडल टू यू। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर था, इसलिए आपने डज का प्रयोग किया। फार्मूला ही बोलता है WH प्लस डज, लेकिन ये देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। कौन तुम्हें पढ़ाता है, कौन तुम्हें पढ़ाता है, सीधा आप लिखेंगे हु, ठीक है। अब फार्मूला तो ये बोलता है, नज़र डालिए, देखिए फार्मूला क्या बोल रहा है, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, ठीक है। डज WH फैमिली डज डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन देखिए कैसे बनता है, अगर देखा जाए क्या वह तुम्हें स्विच होता है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव ही बना है, तो यहाँ पे पहले हम इसे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव कर देते हैं, यहाँ पे नहीं लिख देते हैं। कौन तुम्हें नहीं पढ़ाता है, तो हु, ठीक है, सीधा डज नॉट टीच यू, टीच यू, हु डज नॉट टीच यू, ठीक है। और यहाँ पे इंट्रोगेशन मार्क, ये तो हो गए आपके इस फार्मूले के अनुसार अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इसके अकॉर्डिंग टू आपको बनाना मैंने सिखा दिया। तो घबराइए मत, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसके जरिए पता नहीं कितने सेंटेंसेज आप बनाएंगे, बस समझना जरूरी है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। नेक्स्ट आइए, स्पेशल केस क्या होता है उसे देखिए। यहाँ पे आपका वो कोई फार्मूला काम नहीं करने वाला है, ठीक है। ये जो आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव में लगाया है, ये भी इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव है, ठीक है, ये सेंटेंस। लेकिन आपका क्या देखिए फार्मूला लग रहा है, कौन सा मंदिर, कौन से, यहाँ पे आपको होना चाहिए कौन से मंदिर में पुजारी नहीं रहता है,
ठीक है, कौन से मंदिर में, तो कैसे लिखेंगे आप, इन विच टेम्पल इज द priest does not live। ठीक है, इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पे देखिए WH फैमिली तो यही था, ठीक है, इसके बाद में क्या लगा, ठीक है, सीधा डज या डू तो लगा नहीं सकते, इसीलिए इसे बोलते हैं स्पेशल केस। फिर से देखिए इसको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले WH लिखना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट लिखना है, फिर डज या डू का प्रयोग किया जाता है, जबकि इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज में आपको WH के तुरंत बाद डज या डू का प्रयोग करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, किसके घर में एक पालतू बिल्ली नहीं रहती है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इन whose home a cat does not live। ठीक है, यहाँ पे भी इंट्रोगेशन मार्क लगाएंगे। अब पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते अगर इस यूट्यूब कॉन्सेप्ट को आपने अच्छी तरह देखा है। ठीक है, अब आपके लिए हम कुछ एक्सरसाइज देंगे जिस पे आप प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस के लिए, सपोर्ट के लिए सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर आप इस जो ये है इसको मैं जूम करता हूँ जिससे आपको आसानी हो इसका स्क्रीनशॉट लेने में। ठीक है, इसमें आपको पूरे पहचानता है और अफर्मेटिव सेंटेंस के फार्मूला, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड स्पेशल केस जिसे बोलते हैं, जहाँ कौन से घर में लोग रहते हैं, कौन से मंदिर में पुजारी नहीं रहता है, इस टाइप के सेंटेंस को बोलते हैं स्पेशल केस, जिसमें WH ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट लगा करके डज या डू का प्रयोग किया जाता है। तो इसके सहारे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ता हूँ जो मैंने आपको अभी बताया है, और इसकी इंग्लिश हमने बना दी है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए आप, ये रहा आपके एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, एक जिसमें से तो मैंने 2 बना दिया है जो एक्सरसाइज में था। ठीक है, वो 2 मैं कर दिया हूँ, तो आप नेक्स्ट 2 एक्सरसाइज अपने तरफ से भी लेके बना सकते हैं। ब्रिलियंट हैं आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ यूट्यूब कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, जय हिंद, हैव ए नाइस डे।